उत्तर प्रदेश की राजधानी से किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव किसानों के समर्थन में खड़े हो गए। आपको बता दें कि रोहित श्रीवास्तव भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के प्रदेश अध्यक्ष भी है और बड़े सवाल उठाए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर कि आखिरकार क्यों किसान बिल वापस नहीं ले रही है सरकार, जब आखिरकार किसान आंदोलन कर रहा है देश में और दुर्दशा किसानों की लगातार बद से बदतर होती जा रही है। तो वहीं हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ ने खास बातचीत की राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के रोहित श्रीवास्तव ने तीखे सवाल उठाए भाजपा सरकार पर। आइए डालते खास बातचीत पर नजर। देखिए भैया, बहुत प्यारी, आप उधर देख लीजिए। जैसा कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि ये तस्वीरें थी रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी की समिति के विस्तार की, जहां रायबरेली में आज संस्था ने अपने पदाधिकारियों का मनोनयन किया। लेकिन अब बात करने वाले हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव जी से कि किसान जिस तरह से आंदोलित है और लगातार प्रदर्शन कर मजदूर किसान यूनियन जिस तरह से इसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं रोहित श्रीवास्तव, और लगातार किसानों के लिए जो प्रदर्शन चल रहा है उसके समर्थन में भी रुद्राक्ष और किसानों के लिए सर आखिर किस तरह से देख रहे हैं दिल्ली के इस आंदोलन को, किसानों के इस आंदोलन को जिसमें कानून को लेकर, इस बिल को लेकर, वापसी की मांग को लेकर अभी तक आंदोलित हैं और लगातार जो सरकार से वार्ताएं हुई वो विफल नहीं। देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर किसान को किसी बिल से एतराज़ है, वो अपना बिल नहीं चाहते हैं, तो ज़बरदस्ती उस पर थोपने का कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके से वो दिल्ली में 29 दिन से बैठे हुए हैं, तो पूरे देश में लोगों को तरह तरह की राजनीति करने का मौका मिल रहा है और ये मौका सरकार ही दे रही है। अगर सरकार उसका निस्तारण तुरंत कर देती तो कोई रोटी सेकने नहीं जाता। आज कांग्रेस वालों ने कहा हम पदयात्रा निकालेंगे, किसी ने, ममता बनर्जी ने कहा कि हम कलकत्ता से जो है अपने मानुष के लिए निकलेंगे। तो इसको तुरंत समाप्त करना चाहिए और जो उनकी मांग है उसको पूरा करना चाहिए। आखिर रोहित जी किस तरह से देख रहे हैं, सरकार से कई वार्ताएं किसानों की हुई लेकिन वो विफल रही, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात यह है ना कि अगर सरकार का ये सारा बिल, संशोधन बिल जो है अभी संशोधन करने को तैयार है, ये किसान के पक्ष में होता तो सरकार इसको तुरंत वापस ले लेती। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पूंजीपतियों को जो जोड़ा जा रहा है, सबसे बड़ी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात चल रही है वो उस किसान के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि हम बिचौलियों को हटा देंगे, तो ये बात तो सच है कि कोई अनिल अंबानी या जो है टाटा वाले खुद ये उनके यहाँ से माल लेने नहीं आएंगे। इसका मतलब और बहुत बड़े बिचौलिए बीच में पड़ेंगे जो डायरेक्ट मटेरियल उनसे तक देंगे। मैं छोटी सी बात सोचता हूँ, MSP की बात ही कर रहे हैं। एक पिज़्ज़ा कंपनी 800 रुपये पिज़्ज़ा बेचती है और इनके पास वो हक नहीं है कि अपनी चीज़ का जो 18 रुपये दाम तय कर सके। बहुत अन्याय है। एक्चुअल में किसानों को मरने पे, आंदोलन करने पे, आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं और अगर इन्होंने वापस नहीं लिया तो इसके और विनाशकारी जो है परिणाम सामने आएंगे। सर किस तरह से देखते हैं निजीकरण, जिस तरह से हर सेक्टर में केंद्र सरकार, मौजूदा सरकार कर रही है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? कहीं ना कहीं निजीकरण का ही ये पूरा मुद्दा है जिस वजह से किसान आंदोलित है। आखिर किस तरह से देखते हैं निजीकरण के इस बड़े मुद्दे को? देखिए, निजीकरण के मुद्दे को मैं इस नज़र से देखता हूँ, शायद कोई नहीं देखता होगा। मैं आपको बताऊँ कि निजीकरण जो हो रहा है, मुझे लगता है सरकार ये समझ गई है सरकारी तंत्र चोर है, बेईमान है। तभी मोदी जी ने क्या किया, निजीकरण करना शुरू कर दिया। वाकई में आज जो देश को चला रहे हैं निजी कंपनियां चला रही हैं। हम लोग कंपनियों में काम करते हैं, हमारे यहाँ वर्कर हैं, हमारे स्टाफ हैं, उनके साथ जितनी पारदर्शिता हमारी है, निजी कंपनियों और गवर्नमेंट सरकारी कंपनियों को अपने अधिकारियों के साथ ना पारदर्शिता है। उनका ड्राइवर, उनका प्यून तक उनका कहना नहीं मानता। तो इसीलिए सरकार सबसे ज़्यादा सैलरी देती है सरकारी कर्मचारियों को, लेकिन काम सबसे ज़्यादा करते हैं निजी कंपनियों को। तो ये प्राइवेटाइजेशन करने के बाद देश सुधर जाएगा, क्योंकि ये खुद समझ चुके हैं कि सरकारी तंत्र काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए निजी हाथों में दे दो। तो ये हमको लगता है व्यापारी जगत की जीत है। ठीक है सर, तो आखिर ये बताएं, किसानों का ये बिल वापस होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए और मेरा कहना है कि ये बिल उसी दिन वापस होना चाहिए था जिस दिन किसानों ने सबसे पहला पत्र दिया था और आंदोलन की धमकी दी थी, उसी समय वापस होना चाहिए था। हमारे प्रदीप त्यागी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस समय दिल्ली में हैं।
अब क्या है, दिल्ली की बॉर्डर पे जगह जगह वो बॉर्डर बंद कर रहे हैं और उस पर लोग जा के बैठे हैं। अब सोचना चाहिए, जिस किसान को आप अन्नदाता कहते हैं, जिसको आप ये कहते हैं कि ये भारत का भगवान है, अगर वो ही भगवान, वो अन्नदाता 29 दिन जाड़े में बैठ के मरने के लिए तैयार है, तो जो है आपको तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। अगर मान लीजिए उसमें से 100, 200, 500 लोग मर गए, तो पूरे देश क्या, पूरे विश्व में भारत की कसर बहुत नीचा होगा। ये कोई आतंकवादी नहीं है, अपने देश के किसान हैं। आप इनके साथ बैठ के समझौता करिए। और अभी सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कहते हैं विपक्ष ने लोगों को भड़का के गलत बिल समझा दिया, तो विपक्ष इतना ताकतवर हो गया कि वो गलत समझा रहा है और आप ताकत में बैठे हुए आप सही चीज़ नहीं समझा पा रहे हैं। तो इसका मतलब आप खुद कहते हैं फेल हैं, विपक्ष ज़्यादा मजबूत है। जो सत्ता में बैठा है सवाल उसी से पूछा जाएगा, लेकिन वो सत्ता पे बैठा हुआ आदमी दूसरों पे सवाल डाल रहा है। क्यों? सत्ता में आप बैठे हैं, जवाबदेही आपकी है। जिस दिन कांग्रेस सत्ता में होगी हम लोग उससे सवाल पूछेंगे। जो सामने बैठा है सवाल उससे पूछने बनता है और उसको उत्तर देना उसका अधिकार है, क्योंकि उसने वोट लिए हैं। बहुत गलत राजनीति कर रहे हैं। इस बिल के हम सब लोग बिल्कुल खिलाफ हैं और सरकार को भी तुरंत इस पर निर्णय करके बिल वापस लेना चाहिए। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के प्रदेश अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव और रुद्राज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष। जिस तरह से इन्होंने बताया कि किसानों का जो आंदोलन है, जिसके समर्थन में कहीं ना कहीं रुद्राज वेलफेयर सोसाइटी भी ये मांग करती है कि इस कानून को वापस लेना चाहिए। विश मोहित के साथ मैं विक्रम, आपसे इजाजत चाहूँगा।